तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि NIS DLED को वैलिड कराने के लिए तमाम स्तरों से प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में विश्वनाथ जी ने एक विधिवत कई राज्यों को मिला करके, जिसमें हम बिहार को कह सकते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, तमाम राज्यों को मिला करके एक टीम बनाई है। और उस टीम में तमाम जानकार लोग जो काम कर चुके हैं कोर्ट से लेकर के और बाकी चीज़ों तक वो जुड़े हुए हैं। उसी में से एक चीज़ उन्होंने बताई थी कि क्यों ना हम NIOS के ऊपर केस करें और उसके लिए उसके ऊपर धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज कराया जाए कंज्यूमर फोरम में। आप लोग को पता होगा, लाइव आकर के रजनीकांत सर ने सारी चीज़ें बताई थी। उन्होंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया, तो उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे और आप लोग उसमें कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस बारे में जानेंगे। दूसरा, आप लोगों के पास सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक केस के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और अभी मामला कहाँ आगे बढ़ा है, कितना आगे बढ़ा है। चलिए, तो पहले सवाल पे आते हैं। छोटी सी वीडियो ये रहने वाली है दोस्तों। पहला सवाल ये था, रजनीकांत सर ने आकर के विधिवत आपको गूगल फॉर्म के लिए आपका आह्वान किया था और उसके बारे में भी बताया था। दो तीन चीज़ें हैं, उस बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, यानी कितने लोगों ने गूगल फॉर्म को सबमिट अभी तक किया है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग अभी 500 से 600 ही गूगल फॉर्म सबमिट किए जा सके हैं। तो आप ये बताइए, मेरा सवाल, थोड़ी सी नाराज़गी भी है आप लोगों से हमें, और जिस तरह से विश्वनाथ जी कह रहे थे या फिर कुमुदकांत पांडे सर हैं, तमाम लोगों से हमारी बातें होती रहती हैं। ग्रुप हैं इस तरह की कोर कमेटी की, उसमें बातें चलती रहती हैं। वो लोग कह रहे हैं सर कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी शिथिलता है। आपको साफ साफ कहा गया था कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, आपको जो संगठन का ऑफिशियल ईमेल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराई गई थी कि यदि गूगल फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर और कोई टेक्निकल इशू हो तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं या फिर सीधे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये दोनों ही जानकारियाँ आपको मगन ट्यूटोरियल्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई गई थी। अब भी वो चीज़ें उसी तरह से हैं। तो अभी तक आप लोगों ने कितनी क्वेरी डाली है, लेकिन हमें जहां तक समझ में आता है अभी भी ये जो आपका प्रोसेस है, जो फॉर्म सबमिट करने का आपका फ्रीक्वेंसी है, वो अभी कम है। देखिए, हमें 10 करोड़ का मामला बनाना है और आप में से कुछ लोगों को, कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनका दूर दूर तक NIS DLED से कहीं संबंध नहीं है, लेकिन वो आके अपने विचार करते हैं कि यार इससे कुछ नहीं होगा, छोड़ो, क्या मतलब है, इनसे कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जो चीज़ें कोर कमेटी ने ढूंढ के निकाली है वो पहुँचे हुए जानकार विद्वान एडवोकेट की सलाह पे ही निकाली है। तो आप लोग प्लीज़ गूगल फॉर्म सबमिट कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना। अब 10 करोड़ का मामला बनाने के लिए कम से कम 8 से 10 हज़ार आपको इस तरह से फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। और विश्वास कीजिए, हर तरह से दबाव बनाया जाना ज़रूरी है। बात करते हैं, कई बच्चों की ऐसी क्वेरीज आई है और हमें ये जानने में भी आया है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है रसीद के बारे में। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी समय निकल चुका है, तो रसीद हो सकता है कि आपके पास न हो। तो आप जो NIS DLED का मार्कशीट है उसी को आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, वरना आप जो आपका नेटवर्क पे जो आपको नेट कॉपी मिलती है मार्कशीट की, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप उसको लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, आधार आपको सबमिट करना ज़रूरी है और सिग्नेचर। जो हमारी बात हुई है, आज मेरी बात आदर्श जी से हुई थी, तो उन्होंने बताया था सिग्नेचर जो है आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा अपना। तो ये मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा डाटा है जो आपके पास नहीं होगा या जिसकी जानकारी आपके पास नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरे संगठन का रिक्वेस्ट है कि आप लोग गूगल फॉर्म जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग सबमिट कर दीजिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अभी तक
मामला कहां तक आगे बढ़ा है, तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजे जा चुके हैं और कुछ चीज़ें जो छूट भी गई होंगी। तो कल कुमुदकांत पांडे सर से मेरी लंबी बात हुई और उन्होंने कहा कि हम प्रयास में लगे हुए हैं। सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, AOR हैं मनदीप कालरा जी, तो काफ़ी तेज़ तर्रार AOR लगाया गया है आपके केस के लिए, अपने केस के लिए, और वो उस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली जो सुनवाई हुई थी B.Ed BTC की जयवीर सिंह वाला मामला था, उसमें भी वो उपस्थित थे। तो सारी चीज़ें चल रही हैं, ड्राफ्टिंग का काम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। और ड्राफ्टिंग आप लोगों ने पहले भी बहुत सुना होगा, तो उससे ऐसा आपको लग सकता है कि शायद इसी तरह से महीना 2 महीना झेलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट के काम जो होते हैं ना, थोड़े से हम कह सकते हैं कि आपको फूंक के कदम रखना पड़ता है। मेरे दोस्त ने कमेंट किया था लाइव स्ट्रीम में, मैं परसों लाइव था, और उस पर उन्होंने कमेंट किया कि हम क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुमुद सर से कल बात, जो आपने सवाल किया था वही सवाल हमने कुमुदकांत पांडे सर से किया। पेशेवर वकील हैं, अच्छे वकील हैं, और जाहिर सी बात है कि हमें जो चीज़ें समझ में नहीं आती तो हम जाते हैं किसी जानकार के ही पास, क्योंकि वकालत हमारा पेशा नहीं है। और बहुत सारी कोर्ट की ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं, ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको हम नहीं समझ पाते। उसी बारे में बात हमारी चल रही थी उनसे। उन्होंने कहा कि वो मैं भी जानता हूँ, जो उन्होंने एक आइडिया बताया है वो मेरे पास भी है, लेकिन उनका इंस्ट्रक्शन है कि आप इसको किसी को शेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ ऐसे तरीके ढूंढ के निकाले हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद इससे कोर्ट जो है कन्विंस हो सके। शेयर करने से इसलिए रोका है कि आप जानते हैं कि जो रेगुलर DLED के बच्चे हैं वो भी बिल्कुल आपके कदम से कदम मिला के वो चल रहे हैं, और हो सकता है कि ये चीज़ें यदि पब्लिक कर दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी वो लोग तोड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। तो ये आप न समझें कि इस टीम में कैसे लोग हैं और किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। यदि उम्मीद नहीं है, और विश्वास कीजिए इसमें कोई नेता नहीं है। सबसे मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस कोर टीम में जो भी है वो एक तरह से कहें कि प्रताड़ित है, भुक्तभोगी है, और NIS DLED का कैंडिडेट है वो अपने आप में खुद चाहता है कि NIS DLED वैलिड हो जाए, और यदि वैलिड हो जाएगा तो उनको भी नौकरियां मिल जाएंगी। और लगभग ऑलमोस्ट 100% जो कोर कमेटी के सदस्य हैं विश्वनाथ जी की टीम में, वो किसी न किसी ऑनगोइंग भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट पे ग्रहण लगा हुआ है NIS DLED के, इसी कारण से उनकी नौकरी किसी न किसी वजह से रुकी हुई है। तो ये जो सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, तमाम नाम आपको गिनाए मैंने, जैसे विश्वनाथ सर हैं, कुमुदकांत पांडे सर हैं, यहाँ से आदर्श श्रीवास्तव जी हैं उत्तर प्रदेश से, कुमुदकांत त्रिपाठी जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लाइव जुड़ चुके हैं। तो ये 8-10 लोगों की ऐसी टीम है जो पूरी तरह से NIS DLED के लिए समर्पित है। आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग भी उसी तरह से समर्पित रहें। अंत में मैं आपसे एक बहुत ही छोटे में गुजारिश करना चाहूँगा। देखिए, धोखे आप लोगों ने बहुत झेले हैं, ये टीम अच्छी है, समर्पित है, ईमानदार है, इसको आप लोग सहयोग कीजिए। बहुत ज़्यादा आपसे फंड नहीं मांगा गया है, और वो भी ऐच्छिक रखा गया है। यदि आप 100 रुपये ही करना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़, विश्वनाथ जी का खाता पब्लिक है, अकाउंट नंबर, उसका QR कोड भी है, आपको मगन ट्यूटोरियल्स पे भी मिल जाएगा। और यदि आप लोग कहेंगे मैं उसको कम्युनिटी पोस्ट में, मैंने कई दिन सोचा कि उसको कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूँ। वैसे भी किसी भी लाइव वीडियो में आप जाएंगे तो उसको खोलेंगे, उस लाइव वीडियो में भी QR कोड और खाते की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। प्लीज़ आप लोग उसमें सहयोग कीजिए, ये टीम अच्छा काम करेगी, और एक मनमाना वसूली आप लोगों से नहीं की जा रही है। ज़रूरत भर 2 से 2.5 लाख वसूली शुरुआत में की जाएगी। जब केस एक्सेप्ट हो जाएगा तो विश्वनाथ जी ने खुद कहा था कि हम एक बड़ा, और उसमें प्रस्तावित नाम कपिल सिब्बल सर का भी है,
तो एक बड़ा वकील हम करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो इनिशियल काम है इसके लिए हम करोड़ों रुपए क्यों इकट्ठे करें। जो इनिशियल काम है केस को एक्सेप्ट करवाना है, 2 से 2.5 लाख में वो काम हो जाएगा। जब ये हो जाएगा कि कोर्ट अब सुनने के लिए तैयार है तो बाकी आगे की सारी चीज़ें की जाएंगी। मैं समझता हूँ कि आप लोग को बहुत कहने की समझाने की ज़रूरत नहीं है, फैसला आपके हाथ में है और हमें विश्वास है कि आप इस पे अमल भी करेंगे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।